सुपर हिट ड्रामा बेबी बाजी जो कि शायकीन की तरफ से बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसकी आने वाली एक साथ में आप देखेंगे कि जैसा कि अज़रा को उसके शोहर ने घर से निकाल दिया है और अब अज़रा का भाई कहता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। अज़रा इस बात पर बुरा मनाती है, कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पर बोझ बन गई हूँ जो तुम मुझे यूं घर से निकाल रहे हो। उसका भाई वकार वो कहता है कि नहीं अज़रा, तुम बोझ नहीं बनी, लेकिन तुम्हें अपने घर ही रहना चाहिए, अपने बच्चों के पास। अज़रा कहती है कि वकार, मुझे भी अब गुस्सा है कि जमाल ने मुझे बहुत इंसल्ट करके घर से निकाला है और मुझे धक्के देकर उसने घर से निकाला। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वकार कहता है कि तुम पागल बन रही हो, ऐसे मत करो। तुम ये भी तो सोचो कि गलती तुम्हारी ही थी। अगर मेरी बीवी मेरी माँ को इस तरह से घर से धक्के देकर निकाले तो मुझे भी तो गुस्सा आएगा। तुमने भी तो जमाल की माँ को धक्के देकर घर से निकाला और ये गुस्सा करना उसका हक था और वो उसने गुस्सा करना ही था। गलती तुम्हारी थी और तुम्हें अपनी गलती पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अज़रा कहती है कि मैं उनसे किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। दोनों बहन भाई इस तरह से बात कर रहे होते हैं तो बीच में उसकी भाभी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि अज़रा, तुम अपना हिस्सा लो और अपने घर जाती बनो। मैं तुम्हें अब मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अज़रा जैसे ही अपनी भाभी की ये बात सुनती है तो वो अपने भाई के चेहरे की तरफ देखती है कि इसकी बीवी मुझे क्या कह रही है, लेकिन भाई भी मजबूर होता है, वो खामोश हो जाता है। कहता है कि इसका मतलब यही है कि तुम अपने घर चली जाओ, अपने बच्चों के पास। जाहिर है तुम यहाँ पर कब तक रहोगी। लेकिन अज़रा इस बात का गुस्सा करती है और वो रोने लग जाती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि अम्मी ये देखो भाभी मुझे क्या कह रही है। अज़रा की माँ भी यही कहती है कि जैसे तुम अपनी सास को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस तरह से वो सास को तो पाल रही है, उसके साथ साथ क्या अब वो नंद को भी पाले। वो ठीक कह रही है, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। जब अज़रा को लगता है कि यहाँ पर तो उसकी कोई भी नहीं सुन रहा, फिर अज़रा को एहसास होता है कि उसका घर जैसा भी था उसके लिए जन्नत था। उस घर में कम से कोई इसको जलील तो नहीं करता था। यहाँ तो उसकी भाभी उसको आए दिन यही कहती है कि बस अब तुम यहाँ से चली जाओ। अज़रा भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ठीक है। अपने भाई से बोलती है कि तुम मेरा हिस्सा दे दो और मैं फिर यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी तरफ वासिफ जो कि वापस आ जाता है और जैसे ही वासिफ को पता चलता है कि उसकी माँ ओल्ड होम चली गई थी, वासिफ को भी बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को भी कोसता है और अपना सारा गुस्सा फरहत पर भी निकालता है और कहता है कि तुमने मेरी माँ को घर से निकाला था। फरहत कहती है कि मैं तो चलो बहू थी, आप तो उनके बेटे थे ना, आप तो खुद उन्हें छोड़ आए थे अस्मा भाभी के घर। वो दोनों भी बस इस तरह से लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन फरहत लास्ट पे कहती है कि ठीक है, अब मैंने भी यही इरादा कर लिया है कि मैं माँ को अपने पास ही रखूंगी और वह उन्हें मैं अपने घर में ले आऊंगी। सिर्फ कहता है कि हाँ ठीक है, हम मम्मी को अपने पास रखेंगे और चलो हम उनसे बात करते हैं कि वो हमारे साथ ही अब हमेशा के लिए रहेंगी। वासिफ और फरहत बेबी बाजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अब हमारे घर रहें। लेकिन बेबी बाजी कहती हैं कि बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं वलीद के पास जाऊंगी। वलीद अगर मुझे लाहौर लेकर जाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी, और अगर वो मुझे इधर रखना चाहता है तो ये भी उसकी मर्जी। तुम लोगों ने मेरे साथ जो सलूक करना था वो तो कर लिया, मैं नहीं चाहती कि मैं मजीद तुम लोगों पर बोझ बनूं। ऐसे ही वलीद देखता है कि वासिफ और फरहत अम्मी को इस बात के लिए मना रहे हैं तो वलीद भी आ जाता है और वलीद कहता है कि वासिफ भाई मैंने मकान ले लिया है और वो मैंने अम्मी के नाम कर दिया है और अब अम्मी हमेशा के लिए उसी घर में रहेंगी। वलीद कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया कि ताकि आइंदा कभी मेरी माँ को कोई बेघर ना कर सके और वो जब तक चाहें वो वहीं पे अपने घर में रहें। व्यूअर्स, वलीद ने बहुत अच्छा स्टेप लिया जो घर को बेबी बाजी के नाम कर दिया ताकि आइंदा वो बेघर ना हो सकें। और अब हर माँ की यही ख्वाहिश होगी कि उनका एक बेटा वलीद जैसा ज़रूर हो जो कि उसे दर बदर भटकने से बचा ले।